जो पॉइंट मैं रखना चाहती हूँ, आई बिलीव दैट इंडियन एजुकेशन सिस्टम इज़ सो स्क्रूड अप कि हम लोग को एक्सप्लोर करने का चांस ही नहीं मिलता है. लाइक हम लोग बुक्स में ही पढ़े रहते हैं. सो इट फील्स लाइक कि टाइम वेस्ट हो रहा है. मैं कर क्या रही हूँ? व्हेन आई सॉ योर वीडियोज़ दैट रेस्टलेसनेस एंड जो करना है अभी करना है टाइप्स, बिकॉज मुझे काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर क्या काम करना है वो टू फाइंड आउट दैट थिंग दैट इज. मतलब आप कह रहे हो कि क्या करना है, तो उसमें हम आइडियाज में जाकर के थोड़ा सा अटक जाते हैं. एक्सप्लोर नहीं कर पाते हम लोग कि एक्सप्लोर भी नहीं कर पाते हैं. आइडियाज को एक्सप्लोर कैसे करते हैं? एज इन लाइक कोई आइडिया आने के लिए आपको एक्सपोजर भी तो जरूरी होता है ना, टू थिंक बियॉन्ड. आई अंडरस्टैंड. लेट्स गिव बिग हैंड फॉर हर. बहुत अच्छी बात बोली है. अगर इनकी बात अपने ध्यान से समझी है तो मतलब पॉइंट क्या है कि हमारे माइंड में आता ही नहीं है कि हम क्या करें. कैसे करना तो बात का स्टेप है ना. पहले ये तो आए कि क्या करना है जो मेरी पर्सनालिटी से मैच होता है. अब वो आइडियाज आते कैसे हैं? व्हेन वी गेट एक्सपोज टू अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, तब आइडियाज आने लग जाते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को ये घर में मेरे मैरिज आने वाली है, ये शादी आने वाली है. लड़कियों का तो बहुत होता होगा कि घर में ये आ रही है, उसकी पहले से प्लानिंग शुरू हो जाती है 12 साल पहले से कि हाँ ये शादी आएगी, उसमें मुझे ये पहनना है. 12 साल ज़्यादा हो गया तो 1 साल सही. तो वो आइडियाज कहाँ से आते हैं कि ऐसा कट होना चाहिए, ऐसा डिजाइन होना चाहिए, ये कलर होना चाहिए, ये होना. ऑनलाइन हम चेक करते हैं कि अभी क्या ट्रेंड चल रहा है मार्केट में, अभी क्या हो रहा है, या वो जो सेलेब्स हैं वो क्या पहन रहे हैं, ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है. वहां से हमको आइडिया लगता है अच्छा ऐसे कलर्स होने चाहिए, ऐसा डिजाइन होना चाहिए, और मेरी पर्सनालिटी पे ये सूट करेगा, ये होगा. फिर हम कुछ इमेजेस निकालते हैं, वो ले जा करके उसको आप दिखाते हो, जहां से भी आप स्टिच करवा रहे हो, जो भी कुछ करवा रहे हो, उनको बोलते हो हाँ ऐसा सा कुछ चाहिए, फिर आप पहनते हो. तो अगर ध्यान से समझोगे आइडियाज कैसे आए, उसके बारे में जान करके, सर्च करके, या उसके बारे में जान करके. जब उस चीज के बारे में आपने जाना, तो इसको भी एक वर्ड में क्या कहेंगे? नॉलेज. नॉलेज ऑफ वॉट एवर इज गोइंग ऑन, वहीं से तो दिमाग खुलता है. तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है. दैट मीन्स कि अभी हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा तो है नहीं कि आपको सुबह से रात तक नॉलेज दी जा रही है कि आप क्या क्या कर सकते हो. दिमाग को बड़ा किया जा रहा है एजुकेशन सिस्टम में, या छोटा किया जा रहा है? छोटा या बहुत छोटा, या उससे भी छोटा. मतलब सोच शुरू होती है नौकरी से, खत्म होती है नौकरी पे. स्कूल में गए, इसका मतलब नौकर बनने के लिए जा रहे हो. आपकी लाइफ का एम क्या है? नौकर बनना है जी. ये मैं सच कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? हाँ, चाहे पैसा ज्यादा मिल रहा है कम मिल रहा है, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट. बट लाइफ का एम क्या है? एजुकेशन सिस्टम का एम क्या है? नौकर बनाना. नॉट कि आपका दिमाग खोलना, नॉट कि आपको ऐसा बनाना कि आप नौकरियां जनरेट कर सको, नौकरियां क्रिएट कर सको. ऐसा नहीं है हमारा एजुकेशन सिस्टम. आपको सोचना नहीं सिखाया जा रहा है, बल्कि आपकी सोच को छोटा किया जा रहा है. इसका एंड रिजल्ट क्या होगा? मैकेनिकल हो जाओगे, मतलब एक रोबोट के जैसे बन जाओगे. बस जितना अंदर फीडेड है उस हिसाब से ऐड करो, बस उससे ज्यादा नहीं सोचना है. रोबोट की तरह जिएंगे, रोबोट की तरह मर जाएंगे, खत्म. क्या किया लाइफ में? कुछ भी नहीं किया. ये बुरा तो नहीं लग रहा सुनने में? कड़वा है लेकिन सच. तो अब जब तक कि हमारा माइंड, वी आर नॉट एक्सपोज टू सच आइडियाज कि क्या हो सकता है, तब तक दिमाग उस डायरेक्शन में जाएगा ही नहीं. करना तो बहुत दूर की बात है. जब आप ये देखोगे कि आपके ही जैसे और लोग भी ऐसा कुछ कर रहे हैं जिसमें कोई बड़ी बात नहीं है, और इस तरह से किया जाता है, ऐसे सोचते हैं, ये होता है वो होता है, तो क्या आपका दिमाग नहीं चलने लग जाएगा उस डायरेक्शन में? अपने आप ही चलने लग जाएगा, आप चाहे चाहो चाहे ना चाहो. बिल्कुल ऐसा है जैसे आपने वो कहावत सुनी होगी, खरबूजे को देख करके खरबूजा रंग बदलता है. अंदर की आवाज को कैसे मतलब जगाना चाहिए सर? आपको जिंदगी में कुछ करने में अच्छा लगता है सर? ये समझ ही नहीं आता. हर चीज अच्छी लगती है, ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, लेकिन कोई तो चीज ऐसी होगी जो करने में जब आप खो जाते हो पूरी तरीके से. सर सोने में. सोते रहो. जागने से रिलेटेड, और कोई गलत काम नहीं, सही काम. सबको पता है अंदर से सही काम क्या है, गलत काम क्या है. कहीं आपको पैग लगाने में वो नहीं, सही काम करने में. कोई ऐसा काम है आपकी लाइफ में? कुछ तो होगा. सर विजन ही क्लियर नहीं हो पा रहा ना माइंड में कि करना क्या चाहता है. That's what I'm saying. I'll give you another example. ऐसा कौन सा स्पोर्ट्स है जो खेलने में आपको बहुत मजा आता है? सर क्रिकेट. बहुत मजा आता है. बहुत मजा आता है. अगर क्रिकेट खेलते खेलते ही
आपको एक छोटी सी एकेडमी खोलनी है बच्चों के लिए, तो कौन रोक रहा है आपको क्रिकेट खेलने की एकेडमी? मेरे मम्मी पापा। आपका भगवान ही मालिक है। बाहर देखना छोड़ दो, अंदर देखना शुरू कर दो। दूसरों पे ब्लेम डालना बंद कर दो, मम्मी पापा पे, दुनिया पे, इस पे उस पे। खुद के ऊपर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, आगे बढ़ो। एक बात ना अच्छे तरीके से समझ लो, आई थिंक अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आपके लिए नहीं है, सबके लिए है, कि आप चाहे कुछ करो या ना करो, आप सोते रहो पूरे दिन, 24 घंटे में से 20 घंटे सोते रहो, उल्टे सीधे काम करते रहो, पी करके कहीं पर लेट जाओ सड़क के साइड में, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इस दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लाइफ या तो आपकी बनेगी या आपकी खराब होगी। सबसे पहले इस चीज को समझना है, अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी है। मैं कुछ नहीं कर सकता इस देश से कोई भी बुराई को हटाने के लिए, जब तक कि वो आदमी खुद ना करे। और यही मेरे इन सेशंस का मोटिव है कि आपको जगाना। मैं जागा अपनी जिंदगी में, मैंने अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, मैंने अपने साथ में कुछ कमिटमेंट्स किए, उन कमिटमेंट्स को पूरा किया, जिस वजह से मैं आगे बढ़ता चला जा रहा हूं, जिस वजह से मैं खुशी से बढ़ता चला जा रहा हूं, उस खुशी को मैं एक्सप्रेस करता चला जा रहा हूं। सक्सेस और फेलियर मेरे लिए मैटर नहीं करती। अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करना चाहते हो तो करना क्या है? सबसे पहला स्टेप क्या है? अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा करके किसी और पे नहीं डालना कि माँ बाप की वजह से मैं कुछ नहीं कर पा रहा, इसकी वजह से नहीं कर पा रहा, उसकी वजह से नहीं कर पा रहा, दुनिया की वजह से नहीं कर पा रहा। ऑल यू हैव टू डू इज यू नीड टू डिग वेरी वेरी डीप। जब आपके अंदर एक डिजायर आएगा कि मुझे जानना है भाई कि मेरी स्ट्रेंथ्स क्या है, मेरे में यूनिक क्या है जो इस पूरी दुनिया में किसी में नहीं है, ऐसा क्या काम है जो मैं कर सकता हूं, आपको जवाब मिलने शुरू हो जाएंगे। आप चाह रहे हो कोई और आकर के आपको ये जवाब दे दे, कोई नहीं देगा। जवाब सारे आपके अंदर है। आपकी सक्सेस आपके अंदर है, बाहर नहीं है। जो काम आप करना चाहते हो आपके अंदर है, इंटरेस्ट आपका अंदर है, पैशन आपका अंदर है, आपकी स्ट्रेंथ आपके अंदर है, सब कुछ जो भी आप बनना चाहते हो सब आपके अंदर है, छुपा हुआ है। उसको ढूंढना है तो क्या करना पड़ेगा? अपना ध्यान जो बेकार की जगहों पर जा रहा है वहां से कुछ देर के लिए हटाना हो। आप समझ गए? मतलब सो तो दुनिया रही है, इस दुनिया में 80% से ज्यादा लोग सो रहे हैं। अगर आपको उस 20% में आना है तो आपको जागना है। जागना है या नहीं जागना है, ये चॉइस आपकी है। इस चॉइस को आपसे कोई नहीं ले सकता। और इसके लिए मैं एक सिंपल सी आपको टेक्निक बताता हूं, सिंपल सी। देखो हो क्या रहा है, हम माइंड से ही माइंड को जीतने की कोशिश कर रहे हैं। माइंड इज एक्सट्रीमली पावरफुल। अगर आपको जीतना है तो आपको माइंड से बड़ी कोई पावर चाहिए, अ पावर विच इज बिगर देन माइंड। व्हाट इज दैट पावर? दैट इज जस्ट बीइंग प्रेजेंट, दैट इज साइलेंस। अगर आपको समझना है या कुछ भी जानना है तो वो कब जान पाओगे? जब दिमाग थोड़ी देर के लिए बंद होगा। एंड आई विल गिव यू अ स्मॉल डेमो ऑफ दिस। अभी हम यहां पर हैं, अगले कुछ सेकंड्स के लिए ना आप कुछ बोलोगे ना मैं कुछ बोलूंगा। आपका पूरा ध्यान सिर्फ मेरी तरफ, मेरा ध्यान आपकी तरफ, सिर्फ देखना है। दिस इज कॉल्ड द स्टेट ऑफ इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज। जब आप थॉट से घिरे हुए हो तब आपका जो पोटेंशियल है आपके माइंड का, वो ऑलमोस्ट 0% है। ऑलमोस्ट 0%। बिल्कुल ऐसा है जैसे आप दलदल में फंसे हुए हो, चारों तरफ से आप जितनी कोशिश कर रहे हो निकलने की उतना ही अंदर धंसते चले जा रहे हो। आपने क्या किया? कुछ देर के लिए रुकना सीखा। अगर आप रुक करके मुझे देख पाए कुछ सेकंड्स के लिए भी, सिर्फ 2 सेकंड के लिए भी, तो सोचो अगर इसकी आप अपनी रियल लाइफ में प्रैक्टिस करने लग जाओ तो क्या आप रुक करके ये नहीं देख सकते कि मेरे अंदर चल क्या रहा है? कितना कंट्रोल होगा आपका अपने ऊपर, सोचो। अपनी नजर जो बाहर है ना उसको अंदर मोड़ना है। एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो रही है इस सोसाइटी में, इस दुनिया में, जो बहुत कम लोग देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि हो क्या रहा है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अहमदाबाद में मेरा सेशन था, वहां पर मेरा एक फ्रेंड आया हुआ। उसमें मैंने बात करी थी गुस्से को कंट्रोल करने की, कि अपने एंगर को कैसे मैनेज किया जाए, गुस्से को कैसे कंट्रोल किया जाए। तो जब बाहर हम जा करके गाड़ी में बैठे तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भाई कुछ समझ आया? कहता यार गड़बड़ हो गई, मैं अपनी वाइफ को नहीं लेकर के आया। कितनी छोटी सी बात है लेकिन देखो इसके पीछे कितना बड़ा मैसेज छुपा हुआ है। वो पूरे टाइम ये सोच रहा था कि ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स उसकी वाइफ में है, उसमें नहीं है। सोचो
मतलब वो ये सोच रहा है कि जब मेरी वाइफ बदल जाएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। गड़बड़ है भाई, गड़बड़ है। आपको इस दुनिया में कुछ भी नहीं बदलना है, कुछ भी नहीं बदलना है। मैं दोबारा बोलूंगा, कुछ भी नहीं बदलना है, सिर्फ खुद को बदलना है। आप बदल गए, अंदर से पूरी तरह से बदल गए, सब कुछ अपने आप बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा।